नमस्कार मित्रों, सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी विथ मनीष चैनल में। आइए हम जो है कल देख रहे थे अम्ल के बारे में और आज उसी में बढ़ते हैं आगे कि कुछ अम्ल जो है उसका प्रयोग, महत्वपूर्ण अम्ल है उसका किस चीज़ में प्रयोग होता है। ठीक है, तो किस किस चीज़ में हम उस महत्वपूर्ण अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखिए फर्स्ट में लिखे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl जिसको हम कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे पेट के अंदर भी रहता है। ठीक है, तो पेट के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मनुष्य के पेट के अंदर पाया जाता है। जब क्या होता है कि इस एसिड की मात्रा जो है बढ़ जाती है तो पेट में एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट के अंदर पाया जाता है और इसकी मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये अम्ल जब बढ़ जाएगा तो इसको हम कैसे उसका उपचार करेंगे, तो क्षारीय दवाई जो है यूज किया जाता है। बेस जिसमें ज़्यादा रहता है उस दवाई का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मनुष्य के पेट में होता है। फिर देखिए सौंदर्य प्रसाधन में भी इस एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सौंदर्य प्रसाधन में और फिर पीवीसी के निर्माण में, ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक, इसके निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा आपका है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड का उपयोग या प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका यूज जो है उर्वरक बनाने में, जितने भी हम खाद्य पदार्थ देखते हैं, फर्टिलाइजर, ये सारे उर्वरक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का। तो सबसे ज़्यादा, वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये आपका उर्वरक निर्माण में। फिर फोटोग्राफी में जो है इसका नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। और विस्फोटक के निर्माण में, किसी भी विस्फोटक पदार्थ को बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका आ गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को HCOOH लिखते हैं, HCOOH। इसका जो है उपयोग फलों के रस को सुरक्षित रखने में। अगर फल का रस हम जूस में मिक्सिंग में कर लिए और उसको ज़्यादा देर तक आप रखिएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो उसको जब संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो उसका फॉर्मिक एसिड का यूज करके उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर जीवाणुनाशक में भी फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणु को मारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, फॉर्मिक एसिड का। फिर आपका आ गया क्या, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक नाम CH3COOH। ठीक, और इसको क्या करते हैं, इसका उपयोग जब भी होता है खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में। कोई भी भोज्य पदार्थ है जो भी हम खाने पीने में उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ, उसको जब सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, तो उसमें किस चीज़ का उपयोग करके करते हैं, तो उसका प्रयोग करके, एसिटिक एसिड का प्रयोग करके इसको खाद्य पदार्थ को हम संरक्षित रख सकते हैं। और फिर देखे होंगे कि जितने भी गर्ल्स है या फिर महिलाएं हैं वो सारे नेल पॉलिश लगाती है। तो नॉर्मली जो है नेल पॉलिश एक बार लगा लेने के बाद जो है ना वो जल्दी हटता नहीं है नेल से। तो उसको हटाने के लिए भी एक लिक्विड आता है और उस लिक्विड में जो है एसिटिक एसिड की मात्रा होती है। तो एसिटिक एसिड से जो है उस नेल पॉलिश को हटा सकते हैं उसके लिक्विड से। तो नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, कुछ और है, जैसे है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड लिख लेते हैं, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का देखिए कैसे उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक, तो बेंजोइक एसिड, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसमें भी जो है खाद्य पदार्थ को बेंजोइक एसिड के द्वारा भी सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो इसका भी उपयोग खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में किया जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं फॉर्मूला इसका, C6H5COOH, क्या, C6H5COOH। इसका भी प्रयोग खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका आ गया क्या, सिट्रिक एसिड। कौन सा, सिट्रिक एसिड। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो सिट्रिक एसिड का प्रयोग भोज्य पदार्थ को, चटनी वटनी जो होता है, अचार उचार जो बनता है, जो भी भोज्य पदार्थ में चटनी हो, अचार हो, इसको भी परिरक्षित करने में
उसका उपयोग होता है। किसका? सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड का किस में उपयोग होता है? भोज्य पदार्थ जैसे हुआ आपका चटनी, अचार, ये सभी जो है इत्यादि, इन दोनों को परिरक्षित करने में, सुरक्षित रखने में सिट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड को हम लिख सकते हैं C6H8O7। ठीक, O7। तो सिट्रिक एसिड का भोज्य पदार्थ चटनी और अचार को परिरक्षित करने में। और फिर आप देखे होंगे कि मुंह धोते हैं पेस्ट से, ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है, तो वो भी है। इसका जो उपयोग बर्तन को सफाई करने में, ठीक है, दांत को सफाई करने में भी, और बर्तन देखे होंगे कि कोई भी बर्तन ज़्यादा दिन तक जब हम उसमें खाना वाना पकाते हैं तो उसमें जो है एक तरह का जो है लेयर पड़ जाता है गाढ़े रंग का। उसको जब हटाया जाता है तो एक एसिड के एक केमिकल आता है, उस केमिकल का वही नाम है सिट्रिक एसिड, उसमें मिला हुआ होता है, जिससे कि उसको जो है फिर नए की तरह चमका दिया जाता है उस बर्तन को। तो बर्तन की सफाई में भी क्या करते हैं? बर्तन को साफ करने में सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बर्तन को साफ करने में भी, किसमें? बर्तन को साफ करने में सिट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे क्या कुछ महत्वपूर्ण अम्ल जिसका हम प्रयोग करते हैं किस किस चीज़ में, देख लिए। चलिए तो फिर आगे देखते हैं।